नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, प्रभारी मंत्री मदन दिलावर आज फलोदी दौरे पर रहे। वे IGNP गेस्ट हाउस पर पहुंचे, जहां पर उनका नन्हे मुन्ने बालकों द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया और उन्होंने सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल में किए गए विकास और जन उपयोगी कार्य को पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल से बेहतर बताया। क्या कहा उन्होंने, आप ही सुने इस वीडियो में आगे। मैं राजस्थान की जनता को बधाई देता हूँ, क्योंकि माननीय भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के सभी लोगों के लिए, वर्गों के लिए और क्षेत्रों के लिए बहुत विकास के काम किए, जिसकी पूरी प्रशंसा पूरा राजस्थान कर रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ बताना चाहता हूँ कि राम सेतु जल लिंक परियोजना, जिसको ERCP के नाम से जानते थे, उसका नाम अब राम सेतु जल लिंक परियोजना हो गया है। उसका MOU भी हो गया और MOU के बाद 26,000 करोड़ के काम का वर्क ऑर्डर भी हो गया है। एक बहुत बड़ा काम था, इससे आधे राजस्थान से भी ज़्यादा को पानी मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा काम हो गया है। इसी प्रकार से राजस्थान में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना चालू की थी, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की। तो कुल मिलाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष राजस्थान के सभी किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से मिल रहे हैं। इसमें लगभग 78 लाख लोग हैं राजस्थान के। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो राजस्थान के लोगों को मिल रही है। एक हमारी लाडो प्रोत्साहन योजना है, यानी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है। इसमें जिसके बेटी पैदा होती है उसको 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाता था, जिसमें पैदा होने पर कुछ राशि थी, फिर स्कूल टीके लगने पर राशि थी कुछ, फिर स्कूल में एडमिशन लेने पर कुछ राशि थी। ऐसे 12वीं तक उसको 1 लाख रुपए थी प्रारंभ किया। जब उसको बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री ने 1.5 लाख रुपये भी कर दिया है। ये भी लाखों बच्चों को इसको लाभ मिल रहा है। राजस्थान में लगभग 5600 यानी 5,600 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली का उत्पादन इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1600 से ज़्यादा मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा के माध्यम से, यानी कुसुम योजना के माध्यम से मिलना प्रारंभ हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। 10.5 लाख से ज़्यादा हमने बालिकाओं को साइकिलें वितरित की है, क्योंकि कांग्रेस के राज में 2-3 साल से नहीं की थी। उस सब का हमने कोटा पूरा करके पुराना भी दिया है और सब कुछ सारा उनको दिया है। 86,000 से लगभग लैपटॉप, जिसको नोट बुक टैबलेट भी कर सकते हैं, वो भी हमने बालिकाओं को दिया है। 3,000 से ऊपर स्कूटियाँ बालिका को उपलब्ध करवाई है। एक बहुत बड़ा काम राजस्थान सरकार ने किया है, जिसका पूरा राजस्थान भूरी प्रशंसा कर रहा है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो। अब केंद्र सरकार का आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने 12 लाख रुपए तक के इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये हमारी कल्पना भी नहीं थी कि इतनी राहत हमको केंद्र सरकार देगी, तो दी है। इस प्रकार से GST में काफ़ी, यानी 7% से 15% तक भी और कमी की है। इससे काफ़ी हमारे उपभोक्ताओं को जो राहत मिली है। हमने इस सरकार ने 36,140 किलोमीटर सड़क बनाई है। उसमें 24,976 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपये के MOU, उसमें से 8 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आ गए। जो हमारी बहनें गर्भवती हो जाती है, मातृ वंदना योजना, उसमें 5,000 रुपये दिए जाते थे।
उसको बढ़ा करके 6500 रुपये यानी 6500 रुपये की। और जो बहनें ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं, उनको 10,000 रुपये देना प्रारंभ किया है। ये भी लाखों बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत लगभग 9 लाख पशुपालकों के 20.5 लाख पशुओं का बीमा किया है और इसमें 10.5 लाख पॉलिसी वितरित की है। आप जानते हैं कि 1.5 लाख तक का ऋण राजस्थान सरकार किसानों को बिना ब्याज के दे रही है और जिनके पशु हैं जिसको उसमें भी 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के पशुपालकों को दे रही है। एक ये बहुत बड़ा काम राजस्थान सरकार कर रही है। ये 2 साल में राजस्थान सरकार ने क्या काम किया है और पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने क्या काम किया था उसकी तुलना है। उसमें आपको लगेगा कि कई गुना काम इन 2 साल में उन 5 साल की तुलना में हो गया है और जिसकी राजस्थान बड़ी पूरी प्रशंसा कर रहा है। तो फलौदी जिले में एक तो आपको पता है लाहौर जिला चिकित्सालय को चिकित्सालय में कन्वर्ट किया है, जो कर्मोन्नत किया है, और डेचू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में कर्मोन्नत किया है। बापिणी में कृषि मंडी का स्थापित की है। डाबड़ी खुर्द में होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना की है। पशु चिकित्सालय बावड़ी खुर्द को प्रथम श्रेणी में कर्मोन्नत किया है और 3 संस्कृत जो वरिष्ठ प्रवेशिका विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय में कर्मोन्नत किया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। काफ़ी वर्षों से ये योजना थी लेकिन कभी किसी भी गांव में झाड़ू नहीं निकला था, न झाड़ू निकलने की बात थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चय किया कि गांव में साफ सफाई होना चाहिए। ये सच है कि 100% उसकी पालना नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तरोत्तर इसमें प्रगति हो रही है और इसके लिए तो आपको भी इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि गांव में सरकार की तरफ से कोई झाड़ू निकालेगा, नाले साफ करेगा, घर का कचरा ले गाड़ी लेने आएगी। ये शहरों में हुआ करता था, ऐसा हम समझते थे, लेकिन अब गाँव में हो रहा है। इस दौरान उनसे जब नए जिले के नए कार्यालयों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने क्या कहा, सुने आगे। इसमें से कई सारी धरातल पाई, कई सारे के लिए ज़मीनों का आवंटन हो गया है, कई सारे ज़मीनों का आवंटन हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो करती है। इसे प्रक्रिया में कुछ टाइम लगता है, वो लग रहा होगा, पर मैं इतना आपसे आश्वस्त करता हूँ कि जो घोषणाएं की हैं वो सब पूरी होंगी। सर, आपने पिछली बार भी बताया था 1 साल में उसका पूर्ण होने पर फलौदी जिला चिकित्सालय में फिजिशियन डॉक्टर का नहीं होना, आपने उसको भी पीड़ा भी जाहिर की थी कि ऐसा है, फलौदी जिला हेडक्वार्टर पे ऐसी स्थिति है। तो आज तक उसके बाद भी आपकी फिजिशियन डॉक्टर की बहुत हुई। मैंने चिकित्सा मंत्री जी से बातचीत की थी, क्योंकि आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका आगे मैं जल्दी व्यवस्था कर रहा हूँ। नया जिला है, जब नया कोई काम होता है तो उसमें थोड़ा धीरे होता है। ये किसी भी जिला, कोई भी जिला नया बना हो, जिले के लिए जो पहले थे वो भी सर सारे तो हो गए, सारे एडिशनल सर्विस चल रहा है, सारा का सारा काम। इस बार हम संबंधित विभागों से बातचीत करेंगे, एडीएम साहब से बातचीत करके क्या निकल सकता है, क्या काम है कि राजस्थान में हमने पहले भी कहा कि 5600 से ज़्यादा मेगावाट बिजली का निर्माण किया है और अभी तक 22 जिलों को हम पूरी किसानों को लाइट दे रहे दिन में, ताकि रात में खेतों में नहीं जाना पड़े। और मार्च 27 तक हम लगभग सभी जिलों को लाइट दिन में दे देंगे, ताकि राजस्थान के किसी भी किसान को रात में खेत में ठंड में न जाना पड़े। वहीं आज की अगली खबर, फलौदी पुलिस ने ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री प्रसारित करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक फलौदी कुंदन कावरिया के निर्देशन पर भवराराम निरीक्षक पुलिस थाना फलौदी द्वारा दी गई। प्रकरण संख्या 252/2023 पुलिस थाना बाप चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में वांछित मुलजिम सुपराम पुत्र जोगराम बिश्नोई निवासी चुतराणी पिढाणी कानासर पुलिस थाना बाप को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेल करवाया जाएगा। वहीं आज की अगली खबर, बाप पुलिस ने मारपीट प्रकरण में फरार चल रहे
2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी कुंदन कावरिया के निर्देशन पर अचल सिंह देवड़ा वटाधिकारी फलोदी द्वारा दी गई। दिनांक 17/11/2025 को पुलिस थाना बाप के हल्का क्षेत्र भडला में स्थित सोलर कंपनी केईसी में ठेकेदारी के कार्य को लेकर विवाद के कारण प्रार्थी मुन्ना राम व सवाई सिंह के साथ मारपीट करने के आरोप में मोहब्बत खान व इस्माइल खान को गिरफ्तार किया है, जो SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया है। कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।